एक पुरसुकून से कस्बे में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। इसके पास 2 खूबसूरत कबूतर थे। वो उनकी दोस्त थी और दिल से उनका ख्याल रखती थी। वक्त के साथ कबूतरों ने एक घोंसला बनाया और उनके बच्चे हुए। घर में नर्म नर्म आवाजें और परों की सरसराहट गूंजने लगी। वो एक खुशहाल घर था, मगर जल्द ही घर तंग लगने लगा। बच्ची ने ज्यादा न सोचते हुए दरवाजा खोला और कबूतरों को बाहर जाने दिया। कबूतरों को कुछ समझ न आया। वो 2 दिन तक दरवाजे के बाहर बैठे रहे। उम्मीद थी कि शायद वो दोबारा बुलावे, मगर कोई न आया। दिल शिकस्ता होकर वो नन्हा खानदान उड़ता गया, यहाँ तक कि एक सरसब्ज जंगल पहुंचा जहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। दूसरे परिंदों की मदद से उन्होंने एक खूबसूरत नया घोंसला बनाया। वो जगह पुरअमन, महफूज और नगमों से भरी हुई थी, मगर वो सुकून ज्यादा देर कायम न रहा। एक दिन लोग दरख्त काटने आ गए। धुआं उठा और पूरा जंगल खौफ से कांपने लगा। जब एक बड़ी शाख उनके घोंसले की तरफ गिरी तो अबू कबूतर ने खतरा भांप लिया। वो पूरी ताकत से आड़ा और अपने खानदान को बचा लिया, मगर वो खुद को ना बचा सका। बहादुर अबू कबूतर ने अपनी जान दे दी ताकि इसका खानदान महफूज रहे। कस्बे में बच्ची को दिल में कुछ चुभने लगा। इसे अपने दोस्त याद आए। उनकी नन्ही नन्ही आंखें दरवाजे के बाहर याद आए। वो खेतों और जंगलों में ढूंढती रही, यहाँ तक कि एक दिन इसने उन्हें तलाश कर लिया। मगर सब कुछ पहले जैसा ना था। कबूतर तो थे, मगर अबू कबूतर जा चुका था। बच्ची की आंखों में आंसू भर आए। वो झक कर बोली, मुझे माफ कर दो। वो दौड़ी हुई वापस गई और सबसे फरियाद की, बराहे करम दरख्त काटना बंद करो। हम उन मखलूकात को तकलीफ दे रहे हैं जो बोल नहीं सकती। सब ने मिलकर परिंदों के लिए एक महफूज नया घर बनाया। एक बाग जहां दरख्त, घोंसले और सुकून था। इस दिन के बाद बच्ची रोज सुबह आती, परिंदों को दाना देती, मुस्कुराती और अबू कबूतर को याद करती जिसने इतना कुछ कुर्बान किया। कभी कभी हमें किसी चीज की कदर तब होती है जब वो चली जाए, मगर मेहरबानी, मोहब्बत और दूसरा मौका सब कुछ बदल सकते हैं। Like and ring that bell.